Hello guys, welcome back to second part of वैष्णो देवी। ये शॉप है जहाँ से हमने प्रसाद खरीदा था। सूखा प्रसाद हमने नहीं लिया था, यहाँ पे लॉट्स ऑफ वैरायटी के ड्राई फ्रूट्स थे, बट हमने पैकेट वाला प्रसाद परचेज किया था। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो हम ये सत्या वैष्णो ढाबा में गए। हम बस घूमते घूमते यहाँ चले गए थे, बट लिटरली यहाँ का फूड इतना डिलीशियस था ना, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमने एक आइसक्रीम खरीदी। आइसक्रीम खाते खाते हम सीधा अपना होटल की तरफ चल दिए। होटल ये गणपति होटल है। होटल हमारा आ चुका था। उसके बाद हम सीधा ये देखो, होटल के बाहर छोटी सी शॉप थी, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर माता की मूर्ति थी, बहुत प्यारी थी। उसके बाद हमने सीधा यहाँ से की ली, रिसेप्शन से की लेने के बाद हम सीधा ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद यार बहुत ज़्यादा टायर्डनेस की वजह से ना इतनी नींद आ रही थी, तो पता ही नहीं चला था कि हम लोग कब सोए और कब उठे। सुबह के 4 बजे हम लोग उठ के तैयार व्यार होके सीधा रेलवे स्टेशन के लिए निकल निकल ही रहे थे ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी। मोहित बना रहे थे ये क्लिप, एंड लेफ्ट होने के बाद मोहित भी थोड़ा सा विजिबल हुआ। दैन हम सीधा चेकआउट करके कैब लेके रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए थे। सो ये रेलवे स्टेशन आ चुका है ऑलमोस्ट। कैब से ही मैंने छोटी सी क्लिप्स इसकी बनाई थी। श्री माता वैष्णो देवी कटरा। एंड यहाँ पे जो माता वैष्णो देवी का जो मंदिर था ना, मतलब इतना सुंदर दिखाई दे रहा था, पहाड़ इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे यहाँ से। आई शो यू, वेट। ये देखो, ये देखो, सामने ये जो लाइटें लुइटें दिखाई दे रही है, ये रास्ता जाता है वैष्णो देवी के लिए। बहुत सुंदर दिख रहा था। उसके बाद हम सीधा अंदर गए। अंदर चल रहे थे, हमें चेक इन करना था यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे कितने लोग बेचारे ऐसे सोए हुए थे ना यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ऐसे लोग सोते हैं। फिर हम सीधा अपना ट्रेन के लिए जा रहे थे। यहाँ पे भी मैंने मोहित को बोल के एक छोटी सी क्लिप बनवाई थी अपनी। यार मेरे को ना फोटो वोटो का थोड़ा शौक है, तो मोहित यस इरिटेट तो हो ही जाता है, ऑब्वियस है, बट मेरे को अच्छा लगता है तो बना भी देते हैं, ऐसे कभी मना भी नहीं करते हैं। और ये देखो अभी छोटी सी गाड़ी थी, बड़ी अच्छी थी, क्योंकि रेलवे स्टेशन जो है थोड़ा बड़ा था, तो मे बी शायद लोग इसका यूज करते होंगे। और ये हमारी वंदे भारत आ चुकी है। वंदे भारत में मैं फर्स्ट टाइम ट्रेवल करूंगी। इससे पहले ना तो मैं कभी वैष्णो देवी आई थी, ना मैं वंदे भारत में बैठी थी। दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू वंदे भारत। कलर भी बहुत प्यारा था इसका। बाकी ट्रेन के अकॉर्डिंग मुझे इसका कलर भी बहुत सुंदर लग रहा था। सो हमारा जो कोर्स था वो बिल्कुल पीछे जाके था, मे बी सीट थर्ड या फोर्थ ऐसे कुछ करके था। तो हमें बहुत आगे चलना पड़ा। काफ़ी आगे चलने के बाद फिर फाइनली हमें हमारा कैबिन मिला। उसके बाद फिर हम ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ने के बाद फिर हमने यहाँ भी छोटी सी क्लिप बनाई थी मैंने। उसके बाद हमने ऊपर चढ़ के अपना सामान वामान रखा। सामान वामान रखने के बाद हम लोग बैठे रिलैक्स होके। एंड फाइनली जो ट्रेन थी वो चल चुकी थी। अभी तो बहुत स्लो है, धीरे 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 चल रही थी। ये और भी ट्रैक है यहाँ पे। मतलब हमारे निकलते निकलते ऑलमोस्ट दिन भी निकल ही चुका था। दिन को भी ये लग रहा था कि यार निकल लो, अब ये लोग भी निकल रहे हैं, हम भी निकल लो, है ना। सो हम लोग बैठे हुए थे और हमने कुछ खाया नहीं था। बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो ये सबसे पहले हमारा कुछ स्नैक्स आए थे। मॉर्निंग स्नैक्स में एक बिस्किट का पैकेट था और टी थी। तो मुझे तो यार टी बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब, बट मुझे इसके अकॉर्डिंग ना कॉफ़ी ज़्यादा सही लगी। और मुझे एक्चुअली साथ में दी आए थे ना, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कॉफ़ी का भी ऑप्शन है, मुझे तो नहीं पता था। तो फिर मैंने उनको टी रिटर्न करने के बाद कॉफ़ी मैंने ले ली थी। फिर उन्होंने वार्म वाटर दिया था। वार्म वाटर में मैंने कॉफ़ी बनाई। ये पाउडर पाउडर था, इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ ही होता है, बट ये बहुत टेस्टी लग रही थी। मैंने चाय के अकॉर्डिंग मैंने मोहित की चाय थोड़ी टेस्ट की थी, तो मुझे उसमें इतना मज़ा नहीं आया था। फिर प्लस ना थोड़ा हेडेक भी हो रहा था, ऐसे लग रहा था बीपी वगैरह लो हो रहा है। तो फिर मैंने कॉफ़ी ही प्रेफर की। उसके बाद छोटे छोटे क्लिप्स मैंने बाहर के लिए थे, मतलब नॉट सो ब्यूटीफुल, हाँ, बट दिखा दिए मैंने ऐसी,
प्याज थे, अच्छे लगते हैं। सो ये भी मे बी शायद कोई ट्राई किया। उसके बाद आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसको देख के और भी भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी यार। तो सब मैंने बहुत जल्दी जल्दी इसको ओपन किया। एंड ओपन करने के बाद यार दिल टूट गया सच में। ये उपमा ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एटलीस्ट मैं घर पे बनाती हूँ ना तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि वो मैं अपने हाथों से बनाती हूँ और बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के बनाती हूँ। मैंने नहीं खाया। फिर 12 बजे हमारा लंच आया। हाँ, मुझे लंच की भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। मैंने फटाफट से लंच ओपन किया। लंच ओपन करने के बाद जब मैंने देखा तो यार कुछ भी पसंद का नहीं था सच में। कुछ भी मेरा ना, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। मैंने कहा बस घर आ जाए जैसे भी ना। सो फाइनली हम लोग आ चुके थे न्यू दिल्ली। और मुझे बस ये था कि मुझे भूख लग रही है और मुझे घर पहुंचना है, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था, सब बस कॉफ़ी ही पी थी ओनली। सो ये न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। हम लोग अभी मेट्रो के लिए जा रहे हैं। मेट्रो के लिए हम लोग पहुंच रहे थे। हमारे पास मेट्रो कार्ड्स नहीं थे, तो हमने, मोहित ने और मैंने दोनों ने क्यूआर कोड्स निकाले यहाँ से। क्यूआर कोड्स की टिकट्स निकाली। और ये है न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। सो प्रीटी, सो हाइजीनफुल। सो हम लोग जा रहे थे फिर ऑलमोस्ट मेट्रो के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। एंड फिर मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा था, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। यहाँ पे मुझे एक शॉप दिखी, वहाँ से मैंने कॉफ़ी ली। और सच में आज का दिन लिटरल में बहुत ज़्यादा ख़राब था। लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि कॉफ़ी भी बिल्कुल टेस्टी नहीं थी। सीधा हम घर आए, घर आके हम ऑलमोस्ट सो चुके थे। फिर 5 साढ़े 5 बजे उठ के हमने खाना बनाया। ऑलमोस्ट छोले, माता रानी के प्रसाद में तो मेनली छोले और हलवा ही होता है। बट हमें कंजक के बिठानी थी, तो फिर हमने पूरा पूरे तरीके से मतलब खाना बनाया था, जैसे सब्जी, छोले, पूरी, हलवा और एक पेठे की सब्जी भी बनाई थी। सो ये मैं बना रही हूँ अभी आलू की सब्जी। नॉर्मली वही प्याज व्याज तो डलनी नहीं थी, टमाटर को ग्राइंडर करके मैंने उसमें हरी मिर्च और अदरक को भी ग्राइंडर कर लिया था साथ में। प्लस 5 काजू भी मैंने उसमें डाले थे। फटाफट से जल्दी से आलू की सब्जी की ग्रेवी रेडी हो गई थी। उसमें मैंने फटाफट से आलू डाले। आलू डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से स्टर कर दिया था। स्टर करने के बाद इसमें मैंने पानी डाला। पानी डालने के बाद मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था पकने के लिए। 10 से 15 मिनट मैंने इसको पकने दिया था, ताकि आलू अच्छे से पानी में ऑब्सर्व हो जाए। उसके बाद फटाफट से मैंने आटा लगा लिया था एक तरफ। आटा लगाने के बाद ये देखो सब्जी भी ऑलमोस्ट पक चुकी है। 10 से 15 मिनट इसको हो चुके थे ऑलमोस्ट। हल्का सा मैंने इसको स्टर करके देखा था। पानी भी ऑलमोस्ट ठीक ही था। फटाफट से मैंने चने भी छोंक दिए थे और एक बाउल में इसको घाल दिया था मैंने। घाल के मैंने इसको रख दिया था। फटाफट से मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई। कढ़ाई में मैंने सूजी का हलवा बनने के लिए रेडी किया। सो ये मैंने एक कटोरी इसमें सूजी ली थी और एक कटोरी ही मैंने इसमें घी लिया था। घी डालने के बाद घी थोड़ा जमा हुआ था, तो मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। मेल्ट किया मैंने इसको अच्छे से। मेल्ट करने के बाद इसको मैं फटाफट से स्टर करती गई, हल्का हल्का। जैसे ही गर्म हो रहा था, ये अपने आप ही मेल्ट हो चुका था। यू कैन सी नाउ। सो घी हमारा पूरा मेल्ट हो चुका है मोस्टली। उसके बाद मैंने एक गैस पे एक बाउल में मैंने पानी भर के रखा था। 1 कटोरी मैंने सूजी ली है, तो 3 कटोरी मैंने उसका पानी लिया था और उसमें हल्की सी हल्दी और स्वाद अनुसार मैंने उसमें चीनी डाल दी थी। पानी को अच्छे से मैंने उबलने दिया था और यहाँ पे सूजी में मैंने 2 चम्मच बेसन डाला था। बेसन बहुत अच्छा टेक्सचर दे देता है हलवे को और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो ये हमारे पेठे की सब्जी बन रही थी एक तरफ, जो कि दीदी बना रही थी। बीच बीच में हलवे को मैं स्टर करती गई थी। और हलवे को ना बनने में थोड़ा टाइम लगता है, और बिल्कुल क्योंकि इसको ना पूरी मंदी गैस पे बनाना होता है, तो हल्का टाइम लग जाता है। ये पानी हमारा ऑलमोस्ट उबल चुका है। हल्की सी हल्दी डालने पे आप देखोगे हलवे में जो कलर आ रहा है ना, वो हल्की सी हल्दी डालने पर ही आ रहा है। जो हलवे के जो कलर आते हैं ना ऑरेंज वगैरह, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगते, तो मैं मोस्टली हल्दी ही डालती हूँ। इसे जो हल्का येलोपन आता है हलवे में, लिटरली वो बहुत ज़्यादा प्रीटी लगता है देखने में। और ये हलवा हमारा ऑलमोस्ट रेडी था। यू कैन सी बहुत प्यारा कलर लग रहा है देखने में। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सो अलग से ड्राई फ्रूट्स मम्मी ने काट दिए थे। एक छोटा सा मैंने पैन लिया। पैन में मैंने 1 चम्मच घी डाला।
घी डालने के बाद मैंने सारे दोनों ड्राई फ्रूट्स मैंने उसमें डाल दिए। हल्का सा मैंने इनको रोस्ट किया, हल्का सा मैं इनको रोस्ट कर रही थी, और ये बराबर में हमारी पेठी की सब्जी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। सो ये फटाफट से मैंने रोस्ट किया। रोस्ट करने के बाद मैंने इसको हलवे में डाल दिया। एंड सीरियसली आई टेल यू, मतलब हलवा इतना ज़्यादा टेस्टी बना था। आई डोंट नो कि ये इसलिए कि ये ब्लेसिंग फूड है या किस लिए, बट मुझे नहीं पता, बट हलवा सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। सब्जी भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी थी और पूड़ियाँ भी हमारी ऑलमोस्ट बनी चुकी थी। फटाफट से मम्मी पापा ने कंजकों को बुला लिया था, मोहित ने, और ये कंजके हम लोग बिठा चुके थे। सबको खाना बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अच्छे से खाया, पेट भर के खाया। फटाफट से कंजके बिठा